नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आज बंगाल की मिट्टी से जो खबर आई है उसने सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया है। जिस खेला का गुमान ममता बनर्जी को था, आज उसी खेला ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। स्वच्छ छत का दावा करने वाली टीएमसी सरकार आज भ्रष्टाचार के कीचड़ में ऐसी फंसी कि जनता ने सफाई करने में देर नहीं लगाई। शिक्षक भर्ती से लेकर राशन घोटाले तक हर फाइल ने दीदी के सुशासन की पोल खोल दी। जब युवा सड़कों पर अपनी नौकरी के लिए लाठियां खा रहे थे, तब सत्ता के गलियारे नोटों के अंबार से सजे थे। आज उसी युवा की आह ने इस सरकार की नींव हिला दी है। हार की कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग के SIR ने जब 91 लाख संदिग्ध नामों को वोटर लिस्ट साफ किया तो मानो टीएमसी का वोट बैंक वाला तिलिस्म ही टूट गया। सत्ता के मद में चूर ममता सरकार ने शायद सोचा नहीं था कि लोकतंत्र की इस सफाई में उनके पैर उखड़ जाएंगे। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी आम जनता ने कड़ा प्रहार किया है। विकास के नाम पर सिंडिकेट राज और कानून व्यवस्था के नाम पर हिंसा को बंगाल ने नकार दिया है। ममता बनर्जी आज EVM पर सवाल उठा सकती हैं, लेकिन असल सवाल उनके अपने शासन पर है। क्यों बंगाल का मजदूर बाहर जाने को मजबूर है? क्यों उद्योग नहीं, सिर्फ घोटाले फले फूले? यह सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, यह सत्ता के अहंकार की हार है। माँ माटी मानुष का नारा देने वाली सरकार जब खुद भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और भय का पर्याय बन गई तो बंगाल की जनता ने अपनी कलम से नया इतिहास लिख दिया। अब देखना यह है कि क्या दीदी इस जनादेश को स्वीकार करेंगी या फिर हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ती रहेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू पर। बंगाल में बीजेपी की बढ़त को प्रचंड जीत बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई जनता का फैसला है या फिर सत्ता की ताकत से रचा गया एक सोची समझी साजिश का नतीजा? आज हम बीजेपी के उस जीत के जश्न के पीछे छिपे उन सवालों को बेनकाब करेंगे जिससे पूरी व्यवस्था घिरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल 91 लाख मतदाता। चुनाव से ठीक पहले एक झटके में इतने लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। आखिर ये कौन लोग थे? क्या ये वही मतदाता थे जो बीजेपी के विरोध में खड़े थे? विपक्ष का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी ने खेल शुरू होने से पहले एक खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर दिया। क्या इसे आप लोकतंत्र की जीत कहेंगे? इतना ही नहीं, केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर जिस तरह से विपक्षी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका गया या जेलों में डाला गया, उसने निष्पक्ष चुनाव की परिभाषा ही बदल दी। बीजेपी ने विकास के वादे तो बहुत किए, लेकिन धरातल पर से ध्रुवीकरण की आग झोंकी। जनता के असली मुद्दों महंगाई और बेरोजगारी को सांप्रदायिक नारों के स्टोर में दबा दिया गया। बीजेपी दावा कर रही है कि यह सोनार बांग्ला की शुरुआत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाहरी ताकतें अब बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को अपने हिसाब से चलाएंगी? एजेंसियों के दम पर विपक्ष को खत्म करना और संस्थानों पर कब्जा करना, क्या यही बीजेपी का न्यू इंडिया मॉडल है? बंगाल ने आज जो बदलाव देखा है, क्या वो वाकई बदलाव है या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? सत्ता के नशे में चूर नेता आज जश्न मना रहे हैं, लेकिन याद रहे कि इतिहास सिर्फ नतीजों से नहीं, नीयतों से भी लिखा जाता है। अगर 91 लाख लोगों की आवाज को दबाकर सत्ता पाई गई है तो ये जीत नहीं, लोकतंत्र का गला घोटना है। संपूर्ण स्वराज न्यूज पूछता है, क्या बीजेपी जनता के इन सवालों का जवाब देने की हिम्मत जुटा पाएगी? तो ये थी बंगाल के उस महापरिवर्तन की हकीकत जिसके स्वर में कई अनकहे सच दबा दिए गए। आज जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सत्ता का नया सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन संपूर्ण स्वराज न्यूज आज सत्ता के इस गलियारे से एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या ये बदलाव वाकई बंगाल की तरक्की का रास्ता खोलेगा या फिर ये जीत सिर्फ संस्थागत ताकतों और रणनीतियों का एक खेल बनकर रह जाएगी? 15 साल की ममता सरकार का जाना भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का न्याय है या 91 लाख वोटरों का कटना लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा घाव? याद रखिए, चेहरे बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे वही रोटी, वही रोजगार और वही सुरक्षा वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आज जीत का गुमान करने वालों को भी ये याद रखना होगा कि जिस जनता ने आज सत्ता की कुर्सी सौंपी है, वही जनता का हिसाब भी मांगेगी। हम न किसी के पक्ष में हैं, न किसी के विपक्ष में। हम पक्ष में हैं तो सिर्फ उस आदमी के जिसकी आवाज़ अक्सर इन चुनावी नतीजों के नीचे दब जाती है। बंगाल की इस नई राजनीतिक पारी पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।